एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट किया था उसके अंदर एसिड्स के बारे में जाना था कि एसिड्स क्या हैं, किस तरीके से उनको डिफाइन कर सकते हैं। आगे इस चैप्टर के जो टॉपिक आते हैं इस एसिड्स में कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, पहले एसिड्स को ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद बेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है एसिड के अंदर वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो अगर इसको हम और इजी कर सकें कि भाई बुक में देख के थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, इसको ईजी बना देते हैं कि इसको हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी को अलग पढ़ेंगे और केमिकल को अलग पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि राइट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स या बेस, जिसकी पूछे तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या लिखें और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखें। तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों को डिवाइड करके पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और बाद में पढ़ेंगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड की, कि स्वाद में, टेस्ट में एसिड खट्टे होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल में वही तो आता है कि जिसको हम टच करके, सूंघ के या फिर टेस्ट करके पहचान सकें। केमिकल में क्या आता है, जो लैब के अंदर टेस्ट करेंगे हम, केमिकल टेस्टिंग के दौरान जो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं वो उसके अंदर आती हैं। तो बिना लैब के अंदर जाए कैसे पहचान सकते हैं कि क्या क्या एसिड है और क्या बेस है, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी आती है फिजिकल में वो आती है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, रेड के अंदर, ठीक है। एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। कभी भी एसिड जब भी कलर देगा लिटमस के साथ में तो रेड ही आएगा, जैसे बेस का हमेशा ब्लू आता है, इसका हमेशा रेड आएगा। तीसरी बात जो आती है इसकी वो होता है कि जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे जिसके अंदर से, यानी कि अगर नॉर्मल वाटर के अंदर भी हम इसको एसिड को डाल के और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी और तेजी से फ्लो करती है। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये थी इसकी एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। 3 मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, इनको ध्यान रख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब उसके बाद में हम अपनी अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी, जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम नॉर्मल कितनी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें से पहली को इसकी आएगी एसिड की रिएक्शन हम पढ़ेंगे। एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 2 पे पढ़ेंगे हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ में, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में, ठीक है। तीसरी हम पढ़ेंगे एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ में, और प्लस मेटल कार्बोनेट भी है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ में पढ़नी है। हाइड्रोजन का डिफरेंस है, मेन प्रोडक्ट दोनों में सेम बनते हैं, ठीक है। और लास्ट हम किसके साथ में पढ़ेंगे, एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ में, मेटल ऑक्साइड के साथ में, ठीक है। तो क्या क्या बनते हैं, तो ये 4 हैं आपके सिलेबस में, इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है एसिड की, ठीक है। तो शुरू करते हैं किसके साथ से, इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ से, मेटल के साथ में एसिड की प्रॉपर्टीज़। तो जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। जब भी ये फॉर्मूला याद रखना आप हमेशा, कोई किसी भी एसिड किसी भी मेटल की रिएक्ट करोगे सेम प्रोडक्ट बनेगा, एक कंडीशन में बताऊंगा जो, उसको छोड़ के। तो एसिड जैसे सबसे कॉमन जैसे HCl, मेटल में मैंने जैसे ले लिया सोडियम, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और सोल्ट बनेगा। अब ठीक है, चलिए आपको नहीं पता कौन सोल्ट बनेगा तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन गैस का तो फॉर्मूला पता है, क्या होता है H2, H नहीं लिखते, H क्यों लिखते हैं, क्योंकि एटम होता है और गैस क्या होती है, मॉलिक्यूल होता है। तो क्या लिखेंगे H2। जब H2 लिखा तो बाकी बचा H तो यही है,
H तो लिख चुके हो, बैलेंस भी कर देंगे इसको। बाकी क्या बचा है, सोडियम बचा है और क्लोराइड बचा है, यानी कि Na बचा है, Cl बचा है, जो का तो लिख दो, क्योंकि और तो कुछ बनाना नहीं है इसके अकॉर्डिंग, बस यही बनाना है। तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। आपको पता है कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये सोल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड, ये हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंस कर दो, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 यहाँ की है, 2 की है तो क्लोराइड जो Cl है वो भी 2 हो गए। तो इधर क्या है, 1 Cl है तो 2 कर दिया, जब इसको 2 किया तो Na भी 2, यहाँ पे 2 लगा दिया। खैर ये बैलेंस करना तो हमने लास्ट चैप्टर में सीख लिया था, ठीक है। तो ये बन गई आपकी रिएक्शन, क्या निकली यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। हमेशा क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई और आप ले लें, कोई और ले लें, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे H2SO4 ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस मान लीजिए यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम मेटल ले लिया, तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे वो ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, एसिड है, तो निकलेगी क्या, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बचा हुआ बाकी जो क्या तो लिख दो। आपने क्या निकल दिया, हाइड्रोजन गैस निकाल दी, बचा क्या, SO4 बचा और Al बचा, जो का तो लिख दो यहाँ पे AlSO4। लेकिन कैसे बनाना है भाई, फॉर्मूला तो ऐसे बनता है, Al के ऊपर +3 चार्ज होता है, चार्ज आपको याद करने पड़ेंगे, पहले चैप्टर में बताया हुआ है, ठीक है। कैसे बनाते हैं फॉर्मूला, चार्ज क्या है, जो पहले भी चैप्टर की वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करें और उस पर खुल जाएगा वहाँ से आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप करोगे तो क्या, 2 कहाँ जाएगा, Al के नीचे तो Al2, और 3 कहाँ जाएगा, SO4 पे, तो SO4 पूरे पे आएगा तो थ्राइस, तो क्या बन गया, सोडियम सल्फेट, सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। तो ये सॉल्ट है, ये हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकली है, ठीक है। तो हमेशा क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बस एक कंडीशन में निकलेगी। किस कंडीशन में भाई, आपके बराबर में यहाँ पे साइड में ऊपर यहाँ पर आपकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आ रही होगी, तो उसमें हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन जहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हैं वो तो हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे वहाँ से, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल हैं, जैसे कॉपर हुआ, जैसे सिल्वर हुआ, वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन से नीचे हैं तो वो उसके साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे, तब रिएक्शन नहीं होगी वहाँ पे। बाकी सब नॉर्मल में क्या होगा, बाकी जितने भी हैं मोस्टली सब क्या करेंगे, जब भी एसिड की रिएक्शन होगी मेटल से, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल लेंगे। खैर इस वाले को आप ध्यान रखें ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है बार बार। तो अब मान लीजिए कि हम जो है केमिस्ट्री लैब में गए, हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl लिया था और इसके अंदर सोडियम डाला था, और यहाँ से क्या निकलने लगी, ऐसे गैस निकलने लगी, ठीक है। अब ये जो गैस निकली है, अब हमें कैसे पता कि हाइड्रोजन गैस है, हमें कैसे पता हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पे तो लिख दिया, तो केमिस्ट्री लैब के अंदर कैसे पता करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, तो इसके लिए क्या करते हैं, टेस्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। क्या नाम है टेस्ट का, पॉप टेस्ट है इसका नाम, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस के लिए क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और टेस्ट का नाम क्या है, पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट मतलब क्या आता है, ऐसी आवाज़ आती है जब हाइड्रोजन गैस जलती है, तो इस तरह की पॉप साउंड आती है। कैसे आएगी कि जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ले लिया, HCl ले लिया, उसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग कर लेते जो भी की थी। ये क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, प्लस हमने डाल दिया क्या था, सोडियम, ठीक है, सोडियम डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। ऊपर यहाँ पे क्या लगा दी, कॉर्क लगा दी, ठीक है, कॉर्क लगा दी, और इसमें क्या लगा रखी है हमने, एक ट्यूब लगा रखी है, आर पार ऐसे ट्यूब लगा रखी है ऐसे, ठीक है। ये हवा में नहीं है, ये स्टैंड पे लगी हुई है, स्टैंड नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको क्या कर दिया, एक बीकर के अंदर, ठीक है, डाल दिया। यहाँ पर इस बीकर के अंदर क्या है, सॉप सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या है, सॉप सॉल्यूशन, सॉप सॉल्यूशन। तो सॉप सॉल्यूशन जो है, सॉप सॉल्यूशन क्या करेगा, आपको पता है कि जब भी उसमें फूक वगैरह मारते हैं पाइप लेके तो बबल्स निकलते हैं, तो ऐसे क्या होगा, यहाँ से बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे सर्फ वगैरह के आपने कभी खेले हो छोटे छोटे, तो इस तरह बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो गैस निकलेगी, जो भी गैस निकले, मान लीजिए हमें नहीं पता कौन सी गैस निकल रही है, डालते ही जब इसमें क्या निकलती, गैस निकलती है, तो क्या यहाँ से जो गैस निकलेगी यहाँ से आएगी, आते 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 यहाँ पर इस तरीके से बबल बनाना शुरू कर देगी। एक जलती हुई कैंडल लेके जाओ उसके पास में, या माचिस से जला लो ऐसे, तो जब जलाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बबल्स पप 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 करते हुए फटने लगते हैं। तो ये पॉप टेस्ट कहलाता है, पॉप पॉप की आवाज़ आती है। तो इस तरीके से सिर्फ हाइड्रोजन गैस जलती है, पॉप साउंड के साथ में सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही जलती है। तो इसलिए क्या आता है यहाँ पर, पॉप
टेस्ट इसका नाम आता है इस टेस्ट का। तो इस अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि हमेशा एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसको हम पॉप टेस्ट यानी कि इस तरीके से जो आपके सामने किया इस तरीके से कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कैसे आप पहचानोगे कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस कैसे है, किस टेस्ट से करोगे, तो कौन से टेस्ट से करोगे, पॉप टेस्ट से करोगे। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज नंबर 1। कोई भी आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो ऊपर लिखा जो मैंने मिटाया अभी जस्ट, इसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो किसी भी रिएक्शन को। ठीक है, अब रिएक्शन नंबर 2 आती है। रिएक्शन नंबर 2 में क्या आता है कि जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। इससे पहले जब किया था कि मेटल के साथ में जब रिएक्ट करते थे क्या बनता था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर, डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड जैसे मैंने ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल HCl, बेस ले लिया जैसे NaOH। अब आपको पता है कि HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये आपको आगे जब मैं pH पढ़ाऊंगा तब आपको पता लगेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, तब मैं एक बार इसको दोबारा से करके बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या बना कि भाई आपको पता है कि वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला तो आपको पता ही क्या होता है, तो H2O लिख दो, H2O लिख दो। बाकी H2O आपने कहाँ से निकाला, H2 कहाँ से निकाला भाई, ये H, एक H और एक O और एक H ये रहा यहाँ से, तो H2O निकल गया। यहाँ पर बचा क्या, Na और Cl, सीधा लिख दो यहाँ पे, क्या लिख दिया, NaCl। तो क्या बन गया, सॉल्ट, यानी कि क्या भाई वाटर है और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो बचेगा वो क्या है, वो सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एसिड और बेस की रिएक्शन बन गई। अब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे क्या ना तो एसिड रहा ना बेस रहा, ये न्यूट्रल क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। ठीक है, सोल्ट कैसे हैं, ये कैसा है, न्यूट्रल सोल्ट है, यानी कि ना तो ये एसिड होगा ना बेस होगा, न्यूट्रल। ठीक है, ना तो एसिड होगा ना बेस होगा, ये तो कैसा है, न्यूट्रल है। यानी कि जब हम आगे जब pH पढ़ेंगे तो 7 से नीचे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और 7 से ऊपर क्या होता है, बेस होता है। यानी कि इसकी pH जब चेक करेंगे pH पेपर से तो कैसी आएगी, 7 आएगी, न्यूट्रल आएगी। खैर वो आगे आएगा ही। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ऐसे कि 7 से नीचे एसिड होते हैं, 7 से ऊपर बेस होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया। उसके बाद में अगर एक और एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वीक एसिड का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे आपको पता है सिरका CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस ही ले लिया मैंने, जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अब सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैसा कौन सा है इसमें, बेस स्ट्रॉन्ग है। कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ST मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये कैसा है, ये वीक एसिड है। और ऊपर कैसा था, एसिड भी स्ट्रॉन्ग था और बेस भी स्ट्रॉन्ग था, तो न्यूट्रल, दोनों की एक्टिविटी खत्म होगी, रिएक्टिविटी खत्म होगी थी। अब दोनों सेम बनेगा तो यही, तो क्या, वाटर निकाल दो बाहर, H2O। ठीक है, बचा क्या, सॉल्ट, यानी कि H2O आपने निकाला, देखो ये OH, ठीक है, यानी कि 2 निकल गया, एक H और एक O हो गया, एक H यहाँ से उठा दिया तो H2O निकल गया। बाकी बचा होगा तो लिख दो, क्या बचा जाएगा तो भाई इतना बचाया होगा तो क्या बचा, CH3COO, इधर से क्या बचा, Na बच गया, तो ये क्या बना, सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये क्या है, ये नाम मैंने बताया इसका, जनरली क्या है, ये सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट बना। लेकिन यहाँ पर बेस कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, तो ये सॉल्ट तो बना, लेकिन ये कैसा सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है। यानी कि इसकी pH जब आएगी, pH चेक करेंगे तो इसकी pH 7 से ऊपर आएगी। है तो सॉल्ट लेकिन कैसा है, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, इस तरीके से अगर बाई चांस यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता और वीक बेस होता तो सॉल्ट कैसा होता, एसिडिक सॉल्ट होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। रिएक्शन हमेशा क्या होती है, इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे ऊपर वाली थी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस था, न्यूट्रल सब्सटेंस न्यूट्रल सॉल्ट बना था, तो रिएक्शन को बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं, पहला एग्जांपल को बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा है। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टीज नंबर 2 किसकी, एसिड की। अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर जो तीसरी है प्रॉपर्टीज की, उस पे चलते हैं कि जब एसिड रिएक्ट करते हैं, नंबर 3 है एसिड जब रिएक्ट करते हैं किससे, मेटल कार्बोनेट से जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो क्या होगा, एक तो निकलती है
भाई पहले सॉल्ट ही बना देते हैं कि सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, वाटर बनता है प्लस क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, जैसे HCl प्लस मेटल कार्बोनेट। तो कार्बोनेट तो आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, लिंक आई उसमें है, बटन में है। तो कार्बोनेट क्या होता है, CO3-2 चार्ज होता है। मेटल कोई भी ले, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम ले लिया, तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। मेटल की जगह क्या आ गया, सोडियम, 2 आ जाएगा, सोडियम पे 2, और ये तो +1 है ही, तो 1 का क्या करना है, सीधा सीधा, तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट, मेटल सोडियम है और कार्बोनेट CO3। ठीक है, तो क्या बनता है, क्या बोल रहा है कि सोल्ट। चलिए हमें नहीं पता सोल्ट कौन सा बनेगा। ठीक है, वाटर तो पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का पता है, सबको पता है भाई, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सबने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है, सबने रेस्पिरेशन पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकलती है, CO2 का फॉर्मूला पता है। बाकी बचा हुआ, बाकी Na बचा है और Cl बचा है, तो जो का तू लिख दो इसको, NaCl। अब कर लो बैलेंस इसको, हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ पे 2 लगा दिया, Cl भी 2 हो गया साथ में, तो यहाँ पे भी लगा दिया 2, और ये तो Na तो 2 है ही, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया ऐसे। क्या कौन सी गैस निकली यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। जब मेटल से किया था एसिड का, तब कौन सी निकली थी, हाइड्रोजन गैस। अभी कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ में। ठीक है, अब ये मेटल कार्बोनेट है, अगर बाय चांस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता तो क्या होता, तब भी सेम यही प्रोडक्ट बनते जो ये बने हैं यहाँ पर। तो जैसे फॉर एग्जांपल सेम इसी से लेता हूँ, जैसे HCl ले लिया प्लस सोडियम हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन को क्या है, सोडियम क्या होता है Na, हाइड्रोजन H हो गया, और कार्बोनेट क्या होता है CO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, नाम लिख देता हूँ शॉर्ट में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे करते हैं, तो क्या हो गया भाई, सेम रिजल्ट बनता है। तो भाई वाटर का तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। तो सीधा निकाल दीजिए, CO2 निकाल लोगे यहाँ से तो एक O बच गया, एक H ये रहा, एक H ये रहा, तो क्या CO2 तो यहाँ लिख दिया था, और एक H H2 और एक O यहाँ बचा था H2O। बाकी बचा हुआ क्या बचा है जो नहीं लिखा, एक तो Na नहीं लिखा, एक Cl नहीं लिखा, तो क्या लिखोगे NaCl, और ऑलरेडी बैलेंस हो गई है रिएक्शन। तो अब यहाँ पे क्या, दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बने हैं सोडियम क्लोराइड NaCl के, यहाँ पर सिर्फ एक बना है। ठीक है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली है यहाँ से। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड निकली है तो कैसे पता लगाएंगे, जैसे हाइड्रोजन के लिए पॉप टेस्ट किया था, इसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, इसके लिए करते हैं लाइम वाटर टेस्ट, कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली है या कौन सी गैस निकली है, तो इसके लिए लाइम वाटर टेस्ट करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए कैसे करेंगे, इसको देखिए ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्या लिया यहाँ पर, ये यहाँ पर HCl ले लिया, कौन सा HCl, और इसके अंदर क्या डाल दिया, इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, और यहाँ पर क्या लगा दी, यहाँ पे हमने वैसे ही उस तरीके से ही जैसे अभी लगाई थी, बेंट ट्यूब लगा दी ऐसे, और इसके अंदर प्लस क्या डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट डाल दो, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दो, निकलेगी तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ही। अब यहाँ पे इसको हमने डाल दिया ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है, यहाँ पर ये है लाइम वाटर। कौन सा वाटर, लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या था, लाइम वाटर का फॉर्मूला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो नाम था, और क्या फॉर्मूला था, NaCaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। अब जैसे जैसे हवा में लटकी हुई, इसको स्टैंड में, मैंने बनाया नहीं स्टैंड, तो ये स्टैंड में लगी हुई है टेस्ट ट्यूब, तो यहाँ से क्या होगा, जब डाल लेंगे इसके अंदर तो क्या, गैस निकलेगी। तो गैस निकल के इस तरीके से एयर टाइट है, पूरी पूरी कॉर्क लगा के इस तरीके से आएगी यहाँ पर, और ये लाइम वाटर क्या है, CaOH, तो CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, लाइम वाटर है, यानी कि बुझा हुआ चूना, चूने का घोल। ठीक है, उस तरीके से। तो प्लस क्या पास कर रहे हैं, CO2 पास कर रहे हैं। जब CO2 पास करेंगे तो क्या होगा,
ये हो जाता है सॉल्यूशन, पहले नॉर्मल वाटर की तरह रहता है, बाद में कैसा मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिल्की। मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O बन जाता है। ठीक है जी। तो CaCO3 बनने की वजह से ये कैल्शियम कार्बोनेट, जो संगमरमर, जो अंडे का छिलका, इसका भी फॉर्मूला है, सेम वाइट होता है, इस तरीके का इनका बन जाता है। इसके कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? मिल्की हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, इसकी बनने की वजह से तो हमें पता लग जाएगा कि ये रिलीज होने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि ऐसे कर्म जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के ही हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा कर देती है? वाइट, मिल्की वाइट कर देती है। तो ये कर्म इसी के ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, जिससे कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वो इसका कलर कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है। ठीक है। अब एक बात और आती है कि अगर ये कंटिन्यूसली ये एक्सेस कि ये बन तो गया, लेकिन फिर भी गैस अपना डाले जा रहे हैं, मतलब कि ये बना था भाई, प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पर देखो, CaCO3 प्लस CO2। ठीक है ना, ये है। अब ये बनता ही जा रहा है। ठीक है ना, मतलब कि इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हो? डालने ही जा रहे हो। ठीक है भाई, क्या बना था यहाँ पर? ऐसे बना था कि ये तो आपका बना था, ये बन गया था, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया था। अब क्या कर रहे हो कि डालने ही जा रहे हो, यानी कि एक्सेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड डालने ही जा रहे हो, उसके अंदर निकल ही जा रही है, यानी कि ये लो, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ये बना था इसमें और डालने ही जा रहे हैं, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड डालने ही जा रहे हैं। तो क्या होगा? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था ये हो जाता है ख़त्म, ये हट जाता है यहाँ से। जब ये हट जाएगा यानी कि ये ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो क्या बन गया? ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन, शॉर्ट में लिख दिया कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये दोबारा से मिल्की वाइट कलर खत्म हो जाता है, फिर पानी की तरह जाता है कलर। ठीक है ना, क्यों बना? क्यों ये मिल्की वाइट कलर वापस चला गया? क्यों? क्योंकि मिल्की वाइट कलर था इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। जब यही नहीं रहा वहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, बन क्या गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया यहाँ पे। जब कैल्शियम कार्बोनेट ही नहीं रहा तो मिल्की वाइट कलर कहाँ से रहेगा? ये भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बन गया। तो आपका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन लाइम वाटर। लाइम वाटर में जब फ्लो की जाती है, फ्लो का रिलीज करना छोड़ के फ्लो की जाती है, तब क्या हो जाता है? एक्सेस में जब की जाती है तो क्या होता है कि मिल्की वाइट कलर, जो पहले मिल्की वाइट कलर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से, बाद में जब एक्सेस में जाती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हो जाता है, नया सब्सटेंस बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये खत्म होने की वजह से जो मिल्की वाइट कलर है वो हो जाता है खत्म। भाई ओवरऑल किस तरह कलर दिखाई देते हैं कि पहले कैसा था, बीच में मिल्की वाइट कैसे हो गया और बाद में कलरलेस कैसे हो गया। तो आपके सामने एक फोटो आ रही है, इसमें पहले में आप देखें कि इसमें एक ट्यूब लगी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। पहले वाला जो डायग्राम है उसमें नॉर्मल वाटर की तरह पानी कलर लग रहा है। बीच वाले में देखोगे कि जब रिएक्शन होगी तो उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? उसके अंदर दिखाई दे रहा है कि मिल्की वाइट हो गया कलर बिल्कुल। और लास्ट वाले में देखोगे कि ज़्यादा ही जब डालने लगे कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर तो क्या हो गया? मिल्की वाइट कलर गायब हो गया। ठीक है, तो ये था, आपने देखा उसके बारे में। ठीक, तो ये था। उसके बाद में इतनी प्रॉपर्टी आपकी होगी है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट प्रॉपर्टी आती है जो एसिड की। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? लास्ट प्रॉपर्टी है एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ में। एसिड की चौथी जो लास्ट प्रॉपर्टी है एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ में, सॉरी मेटल ऑक्साइड के साथ में, मेटल ऑक्साइड के साथ में। तो मेटल ऑक्साइड के साथ में जब रिएक्ट करता है तो सेम क्या बनता है? सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, वही एसिड और बेस के साथ में बनता है जो। तो जैसे एसिड, जैसे एग्जाम्पल जैसे HCl या कोई भी ले सकते हो, सेम यही बनेगा। मेटल क्या हो गया? जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लिया हमने। ठीक है, कॉपर मेटल क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड मतलब क्या हो गया? ओ, ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते थे इसको, जलाने पे काली हो जाती है। तो सॉल्ट बना लो, वाटर बना लो। चलो हमें नहीं पता सॉल्ट कौन सा बनेगा, वाटर तो पता है H2O। ठीक है, H2O। तो यानी कि H और O का यूज़ हुआ, बचा क्या? Cu और Cl बचा।
Cu और Cl बचा, Cu के ऊपर +2 चार्ज होता है, Cl के ऊपर -1 होता है, तो क्या बन जाएगा CuCl2 बन जाएगा। ये नीचे जाएगा 2, ये 1 इधर, तो 1 तो 1 है, तो CuCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन गया वाटर। अब बैलेंस कर लो, 2 H है, 2 H लगा दो और 2 ही Cl हो गए, 2 तो Cl थे ही, तो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये था आपका एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ में। इस तरीके से आप कोई सी भी कर सकते हो जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ एसिड की पूरी होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई तरह के क्वेश्चंस रिएक्शन के बेसिस पे फिल इन द ब्लैंक सीधा पूछ लेगा, व्हाट हैपन वाले क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्या होता है या कैसे बनाओगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखें, तो इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा, या फिर अगली वीडियो में भी उसका आंसर मैं दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।